हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन को पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि वी ऑल आर ब्लेस्ड विद 5 सेंसेस, और ये 5 सेंसेस हैं हमारे आईज, हमारी नोज, हमारे ईयर्स, हमारे टंग और हमारे स्किन। ये सभी सेंसेस के अपनी प्री डिसाइडेड कुछ रोल हैं। तो ये सारे सेंसेस हमारी इंफॉर्मेशन को, मतलब किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो इन सेंसेस के पास आती है, जैसे आंख किसी भी इंफॉर्मेशन को देखकर समझती है, नोज किसी भी इंफॉर्मेशन को स्मेल के थ्रू समझती है, ईयर किसी भी इंफॉर्मेशन को सुनकर समझता है, टंग किसी भी इंफॉर्मेशन को टेस्ट करके समझता है, और स्किन किसी भी इंफॉर्मेशन को फील करके समझता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली ब्रेन के पास जाती हैं और ब्रेन इनको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद इनका रिजल्ट्स इन्हीं सेंसेस के थ्रू बाहर भेज देता है, या ये सेंसेस ही इन इंफॉर्मेशन का फिर आउटपुट बताते हैं। तो अल्टीमेटली ब्रेन इनको प्रोसेस करता कैसे है? तो ब्रेन के पास एक बहुत ही स्पेसिफिक ग्लैंड होता है जिसको पीनल ग्लैंड बोलते हैं। पीनल ग्लैंड की जो लोकेशन है वो हमारे मिड ब्रेन में होती है, इसीलिए इसको मिड ब्रेन भी बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन पीछे तक लेकर आए और अपने इस कान से लेकर इस कान तक, या यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, तो जहाँ पर ये ट्रांजिट करेगा उस जगह पर पीनल ग्लैंड होगा। ये पीनल ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और ये बहुत ही पावरफुल होता है। फ्रेंड्स, अगर हम इस पीनल ग्लैंड को सही तरह से एक्टिवेट कर लें, मतलब होता सबके पास है बट एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो अगर हम इस पीनल ग्लैंड को सही तरह से एक्टिवेट कर लें, राइट वे में डेवलप कर लें, सो फ्रेंड्स लेट अस टॉक मोर अबाउट इट। हम सभी जानते हैं जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं तो वी आर ब्लेस्ड विद ऑल द सेंसेस, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी आईज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम अपनी आईज का यूज अगर नहीं करेंगे तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे आईज के अलावा हमारे पास में जो ईश्वर के दिए हुए और भी सेंसेस हैं, जैसे नोज, ईयर, स्किन और टंग, इनका भी अपना उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है? लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, हम आईज का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी आईज पर हो जाती है। तो मतलब बाकी के सेंसेस उतना डोमिनेंट नहीं होते, डोरमेंट हो जाते हैं। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन से हम अपने डोरमेंट सेंसेस को डोमिनेंट बनाते हैं। तो आइए समझ एक्टिवेशन के इस प्रोसेस में हमने आपके बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग दी है, और इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी समझ पाएंगे कि उनको कैसे प्रैक्टिस करवानी है, सो दैट वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का फुल एडवांटेज अपने लाइफ में ले पाएं। हम बात कर रहे थे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में क्या किया जाता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में सबसे पहले बच्चों को टेंशन फ्री स्टेट ऑफ माइंड में लाने की जरूरत होती है। मतलब उनके ब्रेन में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, और किसी भी ऐसे नेगेटिव थॉट से जिससे बच्चा किसी भी प्रोसेस में आने से पहले ही कुछ और सोचने लगे, हमें वो चीज़ों को दूर करना होता है। मतलब बच्चा क्लास में किसी बच्चे से बात करके आया हो और उसको उसकी कोई बात बुरी लगी हो, टीचर ने कुछ कहा हो, पेरेंट्स ने कुछ कहा हो, तो हमें ऐसी चीज़ों से हमेशा बच्चे को बचाना होता है। तो हम इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसके बाद में हम बच्चे को लेफ्ट और राइट ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, ब्रेन को बैलेंस करने के लिए स्पेसिफिक ब्रेन जिम एक्टिविटीज करवाते हैं। ये ब्रेन जिम एक्टिविटीज कुछ इस तरह की सिंपल एक्सरसाइज ना होकर कुछ स्पेसिफिक ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। जैसे मानिए ये मेरा थंब है और ये मेरा इंडेक्स है, अब मैंने यहाँ पर इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट किया। तो ये शुरुआत में देखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन ग्रेजुअली ब्रेन इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइजेस करते समय हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम एक्सरसाइजेस को पूरी लगन से करें, पूरे तरीके से करें। हमारी एक्सरसाइजेस सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सरसाइज को लगातार करने से फर्क पड़ता है। इसके बाद हम बच्चों को कुछ विजुअल इफेक्ट्स दिखाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप होती है। और फोटोग्राफिक मेमोरी के बाद में हम ऑफ कोर्स उनको अल्फा वेव्स का म्यूजिक थेरेपी देते हैं, जो कि पीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फाइनली उनको ब्लाइंडफोल्ड करके प्रैक्टिस किया जाता है। चूंकि मैंने वर्ड यूज किया ब्लाइंडफोल्ड, तो ब्लाइंडफोल्ड का मतलब यहाँ पर बच्चों को ब्लाइंडफोल्ड करके हमें कुछ मैजिक दिखाना नहीं है, बल्कि ब्लाइंडफोल्ड एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि हम हर बच्चे को बार बार ईईजी नहीं करवा सकते, हर बच्चे को अलग अलग तरह के टेस्ट पे नहीं ले जा सकते। तो सबसे आसान और सरल तरीका है बच्चे को ब्लाइंडफोल्ड करके ये चेक करना कि बच्चे के ब्रेन में कितना डेवलपमेंट हुआ है। बच्चा क्या पहले वो सारी एक्टिविटीज कर पा रहा था जो आज ब्लाइंडफोल्ड करने के बाद में कर पा रहा है? तो फ्रेंड्स और आगे बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम लाइव ये समझेंगे कि इन स्टूडेंट्स को कैसे ब्लाइंडफोल्ड करना है और क्या क्या सावधानियां हमें ब्लाइंडफोल्ड करते समय रखनी है, और उसके बाद में हमें प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करवानी है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, हम उनसे उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम यू। मेरा नाम है राज तिलक यादव। जोर से बोलिए। मेरा नाम है राज तिलक यादव। ओके, आपका क्या नाम है? हरे कृष्णा, मेरा नाम करुणामयी ग्रेड 3। करुणामयी ग्रेड 3।
एंड व्हाट इज योर नेम? हरे कृष्णा प्रीति, मेरा नाम आरुष शाह है। ओके, तो अब हम कुछ इस तरह की किट होती है। इस किट के अंदर ऐसे कॉटन होता है। यहाँ पर अभी 3 बच्चे हैं, तो हमने 3 कॉटन और 3 अलग अलग ब्लाइंड फोल्ड लिए हैं। ये एक ब्लाइंड फोल्ड का पीस है जिसमें पीछे वेलक्रो लगा हुआ है जिससे कि हम इसको टाइट कर पाए। यहाँ कुछ अलग अलग कलर के बीड्स हैं। इन बीड्स में सबसे अच्छी बात यह है कि इनका शेप एक ही जैसा है, तो अगर कोई भी बच्चा इनको शेप से आइडेंटिफाई करना चाहेगा तो वो करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे यहाँ सर्किल कलर में देखेंगे तो हमारे पास 4 तरह के बीड्स हैं। स्क्वायर शेप में देखेंगे तो भी हमारे पास 4 अलग अलग कलर के बीड्स हैं। तो अभी हम इन बच्चों को आपके सामने ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और फिर इनसे प्रेजेंटेशन करते हुए समझेंगे। और इस तरह से हमारे पास में ये कार्ड्स होते हैं जिसमें कुछ कलर कार्ड्स होते हैं, कुछ कार्टून कार्ड्स होते हैं, वेजिटेबल कार्ड्स हैं, फ्रूट्स कार्ड्स हैं, बर्ड कार्ड है, ट्रांसपोर्ट कार्ड है, तो नंबर कार्ड है, अलग अलग तरह के कार्ड्स होंगे। ये सारे कार्ड्स इन बच्चों को उनके प्रैक्टिस करने में हेल्प करने वाले हैं। तो आई विल स्टार्ट विद यू आरुष। यस। कॉटन का साइज हमेशा कुछ 5 इंचेस लंबा और 3 इंचेस के आसपास चौड़ा होना चाहिए। आप अपने घर पे भी इसे प्लेस कर सकते हैं जिससे कि पूरी आंखें पूरी तरह से ढक जाए और हम आराम से कॉटन को प्लेस करेंगे। ब्लाइंड फोल्ड बांधते समय हमें ब्लाइंड फोल्ड को ऐसे बांधना है जिससे बहुत ज्यादा टाइट ना हो और लूज भी ना हो, मतलब नीचे से दिखे ना। तो ये हमने आरुष को ब्लाइंड फोल्ड किया और हमेशा ब्लाइंड फोल्ड को कानों के पास से, हेड डाउन करो आरुष प्लीज, कानों के पास से ले जाते हुए पीछे से टाइट करेंगे। और एक बार एंश्योर करेंगे, आरुष स्काई की तरफ देखिए, वेरी गुड, परफेक्ट। अब हम करुणामयी को करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग करुणामयी को यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड टाई कर रहे हैं। करुणामयी हेड डाउन करो प्लीज और स्काई की तरफ देखो। हल्का सा बस ऐसे कर देंगे जिससे कि कॉटन हमें क्लियरली दिख जाए। और अब हम आपको भी ब्लाइंड फोल्ड कर दिए हैं। तो कुछ टाइट लग रहा है। टाइट लग रहा है? ओके, अभी ठीक है? आपका ठीक है? ठीक है, करुणामयी मैं लूज करता हूँ। तो जैसा कि करुणामयी ने कहा इनका ब्लाइंड फोल्ड टाइट है तो हमें अकॉर्डिंगली थोड़ा लूज करना पड़ेगा, बट अभी इंश्योर करेंगे कि नीचे से ना दिखे। तो हम एक बार स्काई की तरफ इनको दिखाएंगे। करुणामयी स्काई की तरफ देखिए और ये देखिए पूरी तरह से ब्लॉक है। ठीक है करुणामयी? ठीक है, अपने हाथ टेबल पे रख लीजिए। तो वी विल स्टार्ट विद द सिंपल बीड्स। हमारे पास अलग अलग कलर के बीड है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये बीड आपको दिया और ये बीड आपको दिया और ये बीड आपको दिया। अब आप लोग इसको स्किन पे रब करिए, स्मेल करिए। तो इन लोगों का क्योंकि स्किन सेंस और स्मेल सेंस एक्टिवेट हुआ है, यूजुअली लोगों का स्मेल सेंस और स्किन सेंस ही ज्यादा डेवलप होता है और उसी का हम लोग सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं। रेड। तो जैसा कि करुणामयी ने इसको रेड फिगर आउट किया है, वेरी गुड करुणामयी। रेड। राजतिलक ने भी रेड फिगर आउट किया है, वेरी गुड। ग्रीन, वेरी गुड। नाउ ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए राजतिलक। येलो। ब्लू। ओके, जैसे कि आरुष ने इसको ब्लू फिगर आउट किया है, इसको येलो फिगर आउट किया है ब्लू, और ये राजतिलक ने भी इसको ब्लू फिगर आउट किया है। तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में हम अलग अलग तरह के कार्ड्स इन बच्चों को देंगे। तो हम सबसे पहले कलर कार्ड्स देंगे। जैसे ये कलर मैंने राजतिलक को दिया, ये कलर मैंने करुणामयी को दिया और ये मैंने आरुष को दिया। ब्लू। वेरी गुड करुणामयी, वेरी गुड आरुष, ब्राउन। वेरी गुड। इस वीडियो से डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए। अब इसके बाद में हम इनको बहुत ही क्लियर पिक्चर्स वाले कार्ड देंगे, जैसे कि मैं ये दे रहा हूं जिसमें सिंगल इमेज हो।
ऑल्दो ये बच्चे अभी बहुत अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। 7 है। जैसे करुणामयी ने बताया ये 7 है। चिल्ली। पपीता। ये चिली बताया है इन्होंने और ये पपीता बताया है। वेरी गुड। अब हम कुछ और कार्ड्स इनको देते हैं। जैसे अब मैं ये कुछ कार्ड्स का बंच यहाँ इन बच्चों को दे रहा हूँ और ये लोग खुद बताएंगे। लीजिए करुणामयी, पिक करिए, रब करिए, फोरहेड पे रखिए और फिर बताइए। एच। कुकुम्बर। ओके, वेरी गुड। कुकुम्बर, वेरी गुड। नीचे रख दीजिए अपने कार्ड राजतिलक। 5। ये क्यू है। ये 5 बताया आरुष ने। क्यू है। ये करुणामयी ने क्यू बताया। पत्ता गोभी। ये जी। डी है, डी। ये करुणामयी ने पत्ता डी गोभी। बताया पत्ता और ये कॉलीफ्लावर पत्ता गोभी बताया राजतिलक ने। मिक्की माउस एफ है। है। ये आरुष ने और मिकी ये माउस F बताया। है। आई। ये एफ बताया आई। और ये आई बताया। बच्चों आप लोगों को कैसे पता चल रहा है? आपकी आईज तो ब्लॉक है, आपको नीचे से दिख रहा है क्या? नहीं। ओके, तो कैसे पता चल रहा है आप लोगों को? ये बस है। ये बस है, आरुष ने ये बताया। 0 है। ये 0 है। वेरी गुड करुणामयी। तो इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने बच्चों के ये इस लेवल को अपलिफ्ट कर टी सकते है। हैं। वेरी गुड करुणामयी। बैंगन है। घोड़ा है। बैगन है। वेरी गुड। घोड़ा। ये हॉर्स है, घोड़ा। प्रभु जी 6 है। ओके, ये 6 है। आर। ये आर है। ये 4 है। ओके, ये 4 है। और ये जो किट दी जा रही है ये एक इनिशियल प्रैक्टिस के लिए है। बाल। हम में से कोई भी। ये डोरेमोन। ओके ओके, डोरेमोन। बाल हनुमान। बाल हनुमान। ए। ए। ये 1। ये 1। एस हो गया। एस। रुक जाइए करुणामयी, अभी ब्लाइंड फोल्ड ओपन करेंगे। के। के। वेरी गुड। ये ले लीजिए आप। पाइनएप्पल। ये ले लीजिए आप। 2 कार्ड्स और ले लीजिए। यस, आपका पाइनएप्पल ठीक है राजतिलक। ये साइकिल है। ये सीधा है ये सर। बाईसाइकिल है। हाँ, ये सीधा है। तो आपको W। बच्चों को। ये तोता है। डब्ल्यू। हाँ, ये पैरट है। डब्ल्यू। ईगल। ये डब्ल्यू है प्रभु जी मुझे थोड़े। और ये ईगल है। नहीं करुणामयी, बस अब हो गया। ऐसे हाथ ऊपर रख लीजिए। ये एक कार्टून है सर, नाम याद नहीं आ रहा। ये कार्टून है। इसने ब्लू पर्पल कलर का वो पहन रखा है, सूट ओपन, और नीचे व्हाइट कलर का है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये बिल्कुल समझ पाए होंगे कि आपको घर पे बच्चों को प्रैक्टिस कैसे करवानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कार्ड्स या ये किट एक बस इनिशियल सपोर्ट है। आपके बच्चे इन्हीं कार्ड इन्हीं बीट से बताएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कार्ड के पास, हर बीट के पास अपनी एक डिफरेंट एनर्जी है और ये बच्चे कहीं ना कहीं एनर्जी को रिसीव करना सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, उसके बाद आप इनको अपने घर में अलग अलग पिक्चर्स दे सकते हैं। फोटो एल्बम में से आप इनको पिक्चर्स दे सकते हैं और बहुत सारी और भी चीजें आप इनके साथ में लेकर जा सकते हैं, जिससे कि ये इन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद के कुछ एक लेवल्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है और क्वांटम स्पीड रीडिंग होता है। वो भी आप अपने बच्चों के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी सेंसेस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो कार्ड को 2 कार्ड के बीच में, जैसे मान लीजिए ये पैरेट है, इसको मैंने ऐसे करके रखा और इसको ऐसे करके रखा, तो बीच वाला जो कार्ड है वो दिखेगा नहीं। तो बच्चे इन 2 कार्ड के बीच के कार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन बच्चे काफी दूर तक रेंज भी कर सकते हैं, तो वो भी एक ईएसपी का पार्ट है। बच्चे बाईसाइकिल राइड कर सकते हैं, बच्चे स्केटिंग भी कर सकते हैं, बच्चे कलरिंग, ड्राइंग, कैरम, बहुत सारी चीजें ब्लाइंड फोल्डेड कर सकते हैं। मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, इसका ऑब्जेक्टिव कहीं भी ब्लाइंड फोल्ड को अप्रिशिएट करना नहीं है, प्रमोट करना नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि बच्चों के अंदर ये जो छुपी हुई क्षमताएं हैं बाहर आएंगी, तो वो अपने बाकी के जो सेंसेस हैं जिनको वो कम यूज कर रहे हैं, उनको भी वो एडिक्वेटली यूज करना शुरू करेंगे, जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के लिए और उनके करियर के लिए बहुत जरूरी है। ब्लाइंड फोल्ड से बच्चों का कहीं ना कहीं लेफ्ट और राइट ब्रेन का बैलेंसिंग होता है और बच्चे किसी भी एक साइड के ब्रेन हेमिस्फीयर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों ही बच्चों का एक साथ काम करना शुरू करता है। इसके बाद बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप होता है, बच्चों का कंसंट्रेशन डेवलप होता है, बच्चों का इंट्यूशन कैपेसिटी बहुत इंक्रीज हो जाता है।
इंट्यूशन का मतलब पूर्व अनुभास भी होता है। हम लोग पहले से जान जाते हैं कि हम किसके बारे में सोच रहे थे, क्या बात कर रहे थे। मसलन हमने दरवाजा खोला और हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और यदि कोई हमारे सामने आ जाए तो हम ऐसी स्थिति में यही मानेंगे कि हाँ हमने उनके बारे में सोचा और वो आ गए, तो इसको इंट्यूशन कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्किल है। इंट्यूशन एक बड़ा स्किल है। बच्चों को इंट्यूशन यदि छोटी उम्र में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका राइट यूज कर पाएंगे। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए, हमने ये छोटा सा वीडियो क्रिएट किया है। और आगे से कोई भी और यदि आपको चैलेंजेस होंगे या आपके कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो हमारे दिए गए एड्रेस पे, हमारे दिए गए फोन नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। लाइए आप लोग के ब्लाइंड फोल्ड खोल दूं, हेड डाउन करिए। वेरी गुड, वेरी गुड करुणा भाई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।